हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी सीबीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पीआरटी पोस्ट में पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पीछे बार पूछे गए थे। आज हम उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे विथ आंसर दोस्तों। सभी प्रश्न के साथ साथ उनके आंसर को भी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप एक एक करके सभी प्रश्नों को देख पाएँ, समझ पाएँ और उनके आंसर को भी जान पाएँ। इससे एक प्रॉफिट होने वाला दोस्तों कि आपको एक बहुत अच्छी प्रकार से आइडिया मिल पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं डीएवी सीबीटी एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। उनसे पहले दोस्तों बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, नोटिस, इन्फॉर्मेशन जो भी आते हैं सब कुछ प्रोवाइड कराए जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आपको ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन का भी विथ आंसर सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एग्जाम होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी टिक लगाने वाला। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन को चुनना है। पहला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस डे कब मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस डे कब मनाया जाता है? क्या वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, या 1 जनवरी को, या 14 जनवरी, या 21 जनवरी को? तो यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ 21 जनवरी को नहीं मनाते हैं, 14 जनवरी को भी नहीं मनाते हैं, 1 जनवरी को भी नहीं मनाते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस डे 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड नंबर, एंटोनिम्स ऑफ क्रिएटेड। ठीक है ना, यानी क्रिएटेड वर्ड का एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, तो यानी क्रिएट वर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? क्रिएट का मतलब समझिए पहले। क्रिएट का मतलब होता है दोस्तों बनाना। ठीक है, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ का बनाना। और बनाना का उल्टा अगर आप देखें तो क्या होगा? किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो उसका जस्ट उल्टा होगा, उसको बिगाड़ना, नष्ट करना, बर्बाद करना। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना होता है। ठीक है, बिल्ड का मतलब भी बनाना होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्टेड का मतलब भी बनाना होता है, और प्लांट का मतलब भी बनाना। यानी कि ये सभी जो वर्ड हैं तीनों, ये इसको सिनोनिम्स में आ सकते हैं। क्रिएट वर्ड का सिनोनिम का ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया था तो एंटोनिम्स डिस्ट्रॉयड ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दोस्तों फाइंड द एरर, यानी कि इसमें हमें एरर बताना है। अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट एंड स्टोर्ड फॉर रीडिंग। ठीक है, अभी इन प्रश्न में देखिए इसमें कौन से पार्ट में, पार्ट ए बी सी करके ऐसे पार्ट वाइज बांटा हुआ है दोस्तों। इसमें से आपको ये बताना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है, गलती है, और अगर कोई गलत नहीं है तो फिर आप बोल सकते हैं नो एरर। ठीक है ना, तो देखिए इसमें बोल रहा है अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है, सही है। वेयर बुक्स आर केप्ट, ये भी सही है। एंड स्टोर्ड फॉर रीडिंग, इट मीन्स इसमें दोस्तों ऑप्शन सही होगा डी, नो एरर। ये पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री होस्टेड G20 2023, यानी कि कौन सी कंट्री में G20 होस्ट किया गया था 2023 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया, यानी कि इंडिया में ही G20 2023 होस्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर। अगला क्वेश्चन में भी एरर ही फाइंड करना है। द पीपल ऑफ इंडिया ट्रूली बिलीव इन सेक्रेडनेस ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्चुअली में रॉन्ग किस पार्ट में है, आप इसमें एरर फाइंड करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, सही है।
ट्रूली बिलीव, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें पार्ट बी में ही गलत है, ठीक है, बी पार्ट ही इसमें एरर होगा। क्यों एरर होगा, इसमें कौन सा पार्ट गलत है, इसमें क्या गलत है, तो इसमें दोस्तों देखेंगे आप बिलीव का जो स्पेलिंग दिया हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है ना, बिलीव का स्पेलिंग ही रॉन्ग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, यानी बी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट है अगला भी, फाइंड द एरर। आंट लीला आस्क्ड हाउ इज यू फीलिंग नाउ, ठीक है, इसमें कौन सी पार्ट में गलत है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि आंट लीला आस्क्ड ये तक तो सही है, हाउ इज यू इसमें गलत है, पार्ट बी में गलत है, क्योंकि यू के साथ एज नहीं लगता, यू के साथ आर लगता है, यहाँ पे होना चाहिए था हाउ आर यू, ठीक है ना, तो ये हमारा पार्ट बी गलत हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम्स ऑफ ऑमनीप्रजेंट। ऑमनीप्रजेंट का सिनोनिम यानी उसका पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका रेयर नहीं हो सकता है, ऑमनीप्रजेंट का ऑप्शन पे रेयर नहीं होगा, आइसोलेटेड भी नहीं होगा, ठीक है, लिमिटेड भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों परवेसिव, ठीक है, परवेसिव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेल्ड, सही स्पेलिंग आपको बताना है, इसमें वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन इनमें से कौन सा वर्ड का स्पेलिंग सही है ये आपको चुनना है दोस्तों। मेंटेनेंस, सभी मेंटेनेंस का स्पेलिंग है, लेकिन आप ये बताएं कि मेंटेनेंस का कौन सा स्पेलिंग सही लग रहा है, तो देखिए MAINTAIN ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है, MANI ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, MAINTIN ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी MAINTENANCE, यहाँ पे बीच में जो आई आ गया दोस्तों ये थोड़ा रॉन्ग है, आई इसमें से हट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बाकी सही है सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, इसमें होगा हमारा, इसका सही स्पेलिंग होता है MAINTENANCE, मेंटेनेंस, ठीक है, तो इसका सही स्पेलिंग ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग सही बताना है। इसमें वर्ड है कमिटी, कमिटी का कौन सा वर्ड से है दोस्तों, COMITTE, ये गलत, देखिए ट्रिपल टी दिया हुआ है, तो ट्रिपल टी तो किसी में होता नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सी में COMMITEE, ये भी गलत है, एंड डी है COMMITTE, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, COMMITTEE होता है कमिटी का स्पेलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सिनोनिम्स ऑफ टिमिड, यानी टिमिड वर्ड का सिनोनिम्स बताना दोस्तों, ठीक है, सिनोनिम्स टिमिड वर्ड का क्या होगा, तो सिनोनिम्स होगा इसका स्टेबल तो होगा नहीं, सिक्योर होगा नहीं, हैप्पी भी नहीं होगा, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, है ना, डरना, यानी कि हो जाएगा इसका इनसिक्योर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है, बोल रहा है सिनोनिम्स ऑफ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों सिनोनिम्स, देखिए मिसफॉर्च्यून तो हो नहीं सकता है, क्लैमिटी हो नहीं सकता है, एडवर्सिटी भी नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांस, ठीक है, कोइंसिडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा चांस। क्लियर, तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स ऑफ इविल, एविल का सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम होगा एविल का दोस्तों, इसका हो जाएगा विक्ड, पुअर तो हो नहीं सकता है, प्योर भी नहीं हो सकता है, रिलीजियस भी नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर है विक्ड, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नॉट एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, इसमें से कौन है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से नहीं है, इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, महात्मा गांधी, तो ये तो नहीं हो सकते, महात्मा गांधी तो थे, ठीक है ना, भगत सिंह भी थे,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, क्योंकि वो भारत के ही नहीं थे। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से हम अपने देश में महात्मा गांधी को बापू कहते हैं या गांधी कहते हैं ना, हमारे देश में जिस प्रकार से महात्मा गांधी को गांधी कहा जाता है, वैसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और उनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर हुआ बी सही। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जोवियल। जोवियल का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? तो इसका एंटोनिम देखिए, हैप्पी नहीं हो सकता है, जॉयफुल नहीं हो सकता है, काइंड नहीं हो सकता है, ये सभी इसके सेनोनिम होंगे ना। तो एंटोनिम होगा दोस्तों सॉरोफुल, सॉरोफुल, सॉरोफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइंड द एरर। फाइंड द एरर। द राजपूत कम्युनिटी इज एन ऑनरेबल कम्युनिटी विथ मैनी ब्रेव वॉरियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब द राजपूत कम्युनिटी इज एन ऑनरेबल कम्युनिटी विथ मैनी ब्रेव वॉरियर्स ऑफ हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो एरर है वो पार्ट बी में होगा। इसमें एरर है, इसलिए इसमें एरर है कि इसमें जो ऑनरेबल का स्पेलिंग है वो इसका स्पेलिंग ही गलत है। ऑनरेबल का स्पेलिंग होता है HONOURABLE, ऑनरेबल। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। ठीक है, इसका आंसर सही हो गया बी, है ना। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMF। ठीक है, कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या 2021 होगा या 2022 होगा या 2023 या 2024? तो इसका सही आंसर है 2023 इसका सही आंसर है, बाकी सभी आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सिनोनिम्स ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री का सिनोनिम बताना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देखिए क्या है कि एक्चुअली में आपको इससे पिछले वीडियो में भी जब मैं उसमें भी क्वेश्चन का डिस्कशन करता तो वहाँ पे भी मैं आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्पेलिंग टेस्ट से ही रहते हैं, लगभग वर्ड पावर से ना। वर्ड पावर का अगर जिसके पास वर्ड पावर ज़्यादा है तो वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा टफ नहीं है CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एंटोनिम सेनोनिम पूछे जाते हैं। तो जिनको अच्छे से वर्ड पावर होंगे ना मजबूत, उनको एंटोनिम सेनोनिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ एंटोनिम सेनोनिम के साथ साथ दोस्तों उन्हें स्पेलिंग टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पेलिंग में ना। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्पेलिंग टेस्ट और सेनोनिम एंटोनिम को अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। क्लियर? जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री का सिनोनिम क्या होगा? तो क्या इसका रिडल होगा या सॉल्यूशन होगा या प्रेडिकेमेंट होगा या सिंप्लिसिटी होगा? तो आपको बता दोस्तों कि इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिडल, है ना। मिस्ट्री का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिडल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर। विच इज अ स्टोर डिवाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो स्टोर डिवाइस है, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है? ठीक है, तो क्या LED है? तो आपको पता है कि LED तो लाइट होता है, ये नहीं होगा नहीं। प्रिंटर प्रिंट करने वाला है, वो भी नहीं। लैन, ये भी नहीं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, USB पेन ड्राइव है। जो आपको पता है कि पेन ड्राइव में हम लोग सारा अपना डॉक्यूमेंट्स को या डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड एरर। अब फिर से अगेन एरर फाइंड करना दोस्तों। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल
फॉर द लास्ट 2 वीक्स, इसमें कौन से पार्ट में गलत होगा दोस्तों? तो द बॉयज हैव बीन, ये बिल्कुल सही है। प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द लास्ट 2 वीक्स, ये भी सही है, बट इसमें गलत है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में, पार्ट सी ही रॉन्ग होगा। इसका सही आंसर है सी। क्या इसमें गलत है? तो इसमें गलत है दोस्तों वीक। वीक का जो स्पेलिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमज़ोर वाला, जबकि वीक सप्ताह की बात कर रहे थे। यहाँ पे होगा WEE के ना, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट है चूज ऑड वन, इसमें ऑड वन को चुनना है। पहला है राइस, शुगर कैन, एग, व्हीट। तो देखिए इसमें राइस फसल है, व्हीट भी फसल है, शुगर कैन भी फसल है, लेकिन एग यहाँ पे डिफरेंट चीज़ हो गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एग। क्लियर? ये हो गया ऑड। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ काउंसिल। काउंसिल का एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? काउंसिल का एंटोनिम्स यानी इस काउंसिल वर्ड का उल्टा क्या होगा, इसके ऑपोजिट वर्ड क्या होंगे, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो काउंसिल का एंटोनिम क्या होगा देखते हैं। रिवील हो सकता है क्या, हाइड होगा क्या, डिस्गाइज होगा क्या, या फिर कॉम्यूफ्लैग होगा क्या, क्या होगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका सही है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं, ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यानी काउंसिल का एंटोनिम होगा रिवील। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रूट्स हैज सीड्स ऑन इट्स सरफेस। फ्रूट्स हैज सीड्स ऑन इट्स सरफेस और आउटर कवर। तो इसका ऑप्शन सही है स्ट्रॉबेरी, मैंगो, प्लम, गुआभा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसका सही आंसर है, बाकी सभी आंसर गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर। हु हैज गिवन दिस स्लोगन, ये स्लोगन किसने दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कहा था? तो इसका आंसर सही कौन होगा दोस्तों? क्या भगत सिंह कहे थे? नहीं। क्या महात्मा गांधी कहे थे? नहीं। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे? नहीं। तो ये कहने वाले थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ये बात कहा था। तो इट मीन्स इसका सही आंसर हो गया बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है अगला 24 क्वेश्चन नंबर। 24 में बोल रहा है करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पे भी देखिए स्पेलिंग ही सही करना है। देख रहे हैं आप बार बार दोस्तों कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे पिछले बार जो सिर्फ वर्ड पावर से है, एंटोनिम, सेनोनिम और स्पेलिंग को सही करना। ठीक है, जो फाइंड द एरर आ रहा है उसमें से भी स्पेलिंग पे ही बहुत 2-3 स्पेलिंग वाला ही तो एरर था। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्ड का। इट मीन्स आपके पास सिंपल भाषा में समझे तो वर्ड पावर होना बहुत आवश्यक है। जितनी ज़्यादा आप वर्ड याद रखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो करेक्ट स्पेल्ड, रिसीव्ड का करेक्ट स्पेल्ड क्या होगा? देखिए सही है, बी ऑप्शन सही है क्या? नहीं। सी ऑप्शन सही है क्या? ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका सही कौन हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, RECEIVED, रिसीव्ड। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पे भी स्पेलिंग ही सही करना है आपको, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। रिकमेंड का ऑप्शन बी होगा सही, RECOMMEND, रिकमेंड। क्लियर, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों करेक्ट स्पेल्ड। इसमें भी स्पेलिंग ही आपको सही बताना है, ठीक है ना। स्पेलिंग सही बताना है। कौन सा एकोमोडेशन सही है? तो डी तो बिल्कुल ही गलत है, सी भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए बी और ए में आपको सोचना है कि कौन सा सही है। तो आपको बता दो दोस्तों कि इसमें ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है क्योंकि इसमें देखिए ACCOMMODATION ही होता है और पहला में
डबल एम नहीं था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एंटोनिम ऑफ बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का एंटोनिम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है वीमेन डे। वीमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या, नहीं। 8 अप्रैल को क्या, नहीं। एंड 20 अप्रैल को क्या, नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। इट मीन्स महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ फैटिगुइंग ना। फैटिगुइंग वर्ड का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों। इसका पहला है डिफ़िकल्ट होगा क्या, रिलैक्सिंग होगा क्या, टीजिंग होगा क्या, या लेबोरियस होगा क्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिलैक्सिंग। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट। हु हैज़ द मोस्ट सेंचुरीज इन द वर्ल्ड कप 2023, यानी 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन थे। क्या विराट कोहली, क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा, या ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, विराट कोहली भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर है क्विंटन डी कॉक, जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है ना। क्विंटन डी कॉक के पास सबसे ज़्यादा शतक था पिछले बार वर्ल्ड कप में। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग डिस्कशन के साथ साथ आंसर भी जानने की कोशिश की दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया दोस्तों, इन क्वेश्चन का अगर आप PDF चाहते हैं लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।